हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी आईक्यू में। तो आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए टेस्ट सेट पेपर लाए हैं। एक दिन थ्योरी चलेगी और एक दिन सेट पेपर। तो आज हम फर्स्ट सेट पेपर है पहला। तो उसमें से सभी क्वेश्चनों को आपको आंसर बताना है और आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट है, जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है आपको ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या फिर एवोगाड्रो या संवेग संरक्षण। तो आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन से हैं। बताना है आर्किमिडीज हैं, न्यूटन हैं या फिर लुई पास्चर हैं या फिर ये सभी हैं। तो उत्प्लावकता या उसी को कहते हैं उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा आर्किमिडीज। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं आपको बताना है। जो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होती है उसमें उतार चढ़ाव क्या कहलाता है आपको ये बताना है। रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव या क्रॉम्पटन प्रभाव या प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो आपको सही जवाब बताना है कि इसमें क्या सही जवाब होगा। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा, यदि उतार चढ़ाव होगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये होता है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर। जो परमाणु बम होता है वो किस पर आधारित है। तो आपको बताना है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। जिसमें सही जवाब होगा इसका नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। आपको बताना है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो किसका निष्कर्ष है। आपको ये बताना है क्वांटम सिद्धांत है या फिर सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है या ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत है या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या होगा। तो ऊर्जा जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो आइंस्टीन का सापेक्षता सामान्य सिद्धांत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइंस्टीन का ये सापेक्षता सिद्धांत है। इसको हम यदि वैसे देखें तो इसका सूत्र होता है आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का होता है E बराबर mc², जहाँ E ये द्रव्यमान ऊर्जा है, m ये द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। एक कथन है, मतलब किसने दिया था। ये बताना है आपको कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है मतलब बढ़ रहा है ब्रह्मांड। तो इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। ये कथन किसने दिया था ये पूछ रहा है। ये दिया था न्यूटन ने या एडविन हब्बल ने या गैलीलियो का है या कॉपरनिकस का है। आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा एडविन हब्बल। तो ये इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, प्रतिपादित किया था। तो आपको बताना है न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या कॉपरनिकस ने। इसका सही जवाब होगा कि जो ग्रहों की गति का नियम है ये सर्वप्रथम ये केपलर ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ये किसका कथन है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये किसका कथन है। जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं वो सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये बताना है कि ये किसका कथन किसका है। ये अरस्तु का है, गैलीलियो का है, कॉपरनिकस का है या एडविन हब्बल का है। आपको बताना है कि ये सही जवाब इसमें क्या होगा। तो 8 नंबर का इसका सही जवाब बिल्कुल होगा कॉपरनिकस।
कि जो सूर्य के ग्रहों के चक्कर का नियम बताया था वो कोपरनिकस ने ऑप्शन सी दिया था। नेक्स्ट है तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। बताना है आपको जो तारे और सूर्य हैं इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, या विद्युत बल। आपको बताना है तो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका नाभिकीय संलयन। थोड़ा इसमें हम स्पीड पे चलेंगे क्योंकि इस टेस्ट है, तो आपको भी जल्दी जल्दी जवाब आपको सोच लेना है कि आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये टेस्ट पेपर है और टेस्ट पेपर की तरीके से क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन हो भी चुका है अभी। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये थे ग्रीस के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे, ये ग्रीस के थे। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में भी जीवन होता है। ये किसने बतलाया था कि पौधे में भी जीवन होता है, ये किसने बताया। तो आपको बताना है कि ये किस वैज्ञानिक ने बताया था सर्वप्रथम कि पौधे में जीवन होता है। जेसी बोस, एम एस स्वामीनाथन, मेघनाथ साहा, या हरगोविंद खुराना। आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या होगा। इसमें सही जवाब होगा जेसी बोस। ये भारतीय वैज्ञानिक थे एक, इन्होंने बताया था कि पौधे में भी जीवन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे मानते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे मानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, आपको बताना है इसके सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है लुइस पास्चर, ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। इसका सही जवाब होगा जोसेफ लिस्टर। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टेस्ट पेपर से पक्का एक क्वेश्चन पक्का किसी न किसी एग्जाम में जरूर न जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये सभी सिद्धांतों पर आधारित क्वेश्चन है। जो स्याही सोखता है उस किसका कारण होता है, पृष्ठ तनाव का, या फिर बताना है आपको रसाकर्षण, परासरण, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब बताना है। 13 नंबर का क्या होगा, इसका सही जवाब होगा परासरण। परासरण के कारण हमारा स्याही सोखता है। स्याही सोखना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस किस सिद्धांत की खोज के लिए। आपको ये बताना है कि जो आइंस्टीन हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1930 में, 1930 में नहीं मिला था इनको। आइंस्टीन है, इनको बताना है आपको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो आपको कमेंट में बताना है नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किसके लिए मिला था, किस खोज के लिए। तो आपको बताना है प्रकाश का विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, सापेक्षता सिद्धांत, या इलेक्ट्रॉनिक की खोज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। तो 14 है, 14 का बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव की व्याख्या इन्होंने की थी, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो किस गणना पर हैं, मापन पर हैं, विद्युत पर हैं, या लॉजिकल पर हैं। तो 15 का है जो बताना है आपको, तो सही जवाब होगा ये है हमारे गणना पर आधारित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए गणना पर आधारित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वार्टज घड़ियाँ जो होती हैं वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। क्वार्टज घड़ियाँ होती हैं जो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, क्वार्टज घड़ियों के सिद्धांत बताना है। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और सीबेन प्रभाव, और आपको एक दूसरा है दाब विद्युत प्रभाव। आपको सही जवाब बताना है कि इसमें क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ये होगा दाब विद्युत प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। जो विद्युत मोटर होती है फैराडे के नियम, जो विद्युत मोटर होती है आपको बताना है किस सिद्धांत पर करती है। फैराडे के नियम, बेंज के नियम, ओम के नियम, या फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग के नियम। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। जिसका सही जवाब होगा फैराडे के नियम पर। 17 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा।
फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर का सिद्धांत होता है, फैराडे का नियम। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है। जो परमाणु घड़ी होती है वो किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ये बताना है कि जो सीबेक प्रभाव है, ऑप्शन ए है परमाणु घड़ी पूछ रहा है, सीबेक प्रभाव, पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव, और ये है पेल्टजर प्रभाव या क्रॉम्पटन प्रभाव। इसको हम ऊपर रख देंगे। बताना है क्रॉम्पटन प्रभाव। इनमें से 18 का सही जवाब क्या होगा आपको अपना बताना है। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दाब विद्युत प्रभाव, वही है ऑप्शन बी इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। जो लेजर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, या प्रकाश विद्युत प्रभाव, या रमन प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 19 का ए होगा कि विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन बिल्कुल सही जवाब होगा। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। जो रडार होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। तो इसका जो रडार होता है उसकी कार्यप्रणाली का सिद्धांत बताना है। तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, या रमन प्रभाव। आपको सही जवाब बताना है इसमें क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल आपको बताना, थोड़ा वीडियो पॉज हो गया है तो देखना है, आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या होगा। जो रडार होता है वो किस प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये 20 का सही ऑप्शन होगा, ये रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, रेडियो तरंगों के अपवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर। हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस पर आधारित है, बताना है नाभिकीय संलयन पर, फिर नाभिकीय विखंडन पर, ये रेडियो एक्टिव विघटन पर, यह सभी। तो 21 का सही जवाब होगा ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लेंज का नियम होता है जो वो किस सिद्धांत पर आधारित है। जो लेंज का नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको बताना है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत, या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, या द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो आपको बताना है। तो इसमें सही जवाब होगा आपका 22 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लेंज का जो नियम होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं 23 पर। 23 कह रहा है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, या उपयुक्त सभी। जो हमारी कार्बन की आयु को पता लगाते हैं, हमारे आयु को पता लगाते हैं कार्बन की, वो पृथ्वी की, तो बताना है कार्बन डेटिंग है, जर्मेनियम डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग है, उपयुक्त सभी हैं। तो 23 का बताना है ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा यूरेनियम डेटिंग विधि। नेक्स्ट पर चलते हैं। जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए है जो जीवाश्मों की मतलब आयु पता करने में की जाती है, तो उसको बताना है कि आपको कौन सा सही जवाब होगा। तो कार्बन डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग है, जर्मेनियम डेटिंग, ये सभी। इसमें सही जवाब होगा 24 का ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे। जो स्टोक्स है वो किससे संबंधित है, गैस के दाब से, द्रव में गिरती हुई गोली से, प्रकाश की तीव्रता से, या ध्वनि के वेग से। तो बताना है स्टोक का जो नियम है, बताना है कि आपको कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब आपको बताना है 25 का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, तो यह नियम किसका है। तो इसका बिल्कुल बहुत अच्छा नियम है। आपको बताना है कि जो किसी चालक के बीच विभवांतर होता है वी, और उसमें बहने वाली जो धारा होती है ये आई, तो उसका समानुपाती होता है। ये नियम बताना है कूलाम का नियम है या फैराडे का नियम है, आपको बताना है। दो ऑप्शन और हैं लेकिन आपको 26 का इसे बताना है। दो ऑप्शन मैं और दिखा रहा हूँ आपको, ये दो ऑप्शन और हैं। तो जूल का नियम है या ओम का नियम है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा
इसका ओम का नियम है। ओम का नियम कहता है कि v समानुपाती है I के, और v कांस्टेंट होता है इसमें, जो v समानुपाती है I के और v कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक लगा देते हैं r, जैसे कहते हैं RI। तो यही हमारा इसका सूत्र होता है, v बराबर RI, ये हमारा सूत्र होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसको किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें सल्फाइड अयस्क में गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन पिलावन विधि या निच्छालन विधि। तो 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, फेन पिलावन विधि, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अयस्क के से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है कौन सी। अयस्क से चुंबकीय विधि को दूर करने वाली प्रयुक्त विधि कौन सी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन पिलावन विधि या निच्छालन विधि। तो इसका सही जवाब होगा 28 का ऑप्शन बी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें से लोहे के कणों को जैसे किसी दूसरी धातु से निष्कर्षण किया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आपको बताना है। आप तो हम बता देंगे, एक क्वेश्चन इसमें कट गया है, आपको हम बताएंगे उस ऑप्शन क्या है। तो पहला है लैमार्क, दूसरा है मेंडल और तीसरा नहीं है इसमें, नॉन ऑफ दिस कर लो, डी ऑप्शन है डार्विन। तो आपको बताना है 29 का प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था। तो इसको कर लो चाहे डार्विन तो हो गया है ना, तो सही है 29 का। इतने में आपको, इतने में 3 ही विकल्प में बताना है आपको कौन सा सही जवाब होगा ए बी डी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो दिया था वो डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 30 है। 30 कह रहा है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये मत किसने दिया था, जो कह रहा है जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है, वो किसने दिया था। ऑप्शन है हेक्सले, ऑप्शन है मेलपिगी, रॉबर्ट हुक और या लुई पास्चर। तो कह रहा है जीव द्रव्य जीवन का आधार है, सर्वप्रथम ये किसने बताया था, तो ये बताया था हेक्सले ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, बताना है आपको उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। माल्थस, लैमार्क, ह्यूगो ने या हेक्सले ने। तो इसका सही जवाब होगा ह्यूगो डे ब्रिज, इसका पूरा नाम है ह्यूगो डे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी आपको हो चुका है, आप बता सकते हैं। इसमें नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत सर्वप्रथम बताना है न्यूटन ने दिया था, मेंडल ने दिया था या डार्विन ने दिया था या आर्किमिडीज ने दिया था। तो इसमें बताना है आर्किमिडीज को, बताना है कि ये ऑप्शन डी में आर्किमिडीज है, तो बताना है कौन सा इसमें दिया था। तो 32 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है और लास्ट है, ये एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बताना है वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन बी है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी है BWM टैटम, एक नेक्स्ट कुछ ऑप्शन भी है इसमें। तो ऑप्शन बताना है, इसमें सही सभी ऑप्शन खुल रहे हैं। तो BWM टैटल मॉर्गन ने, बताना है आपको कौन सा सही जवाब होगा। इसमें सही जवाब आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें BWM टैटम बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।